प्रिय दर्शकों, भाइयों और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरो एंड वास्तुशास्त्री कुंदन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो न्यूमरोलॉजी सीरीज का है। लोसू ग्रिड पे मैंने एक न्यूमरोलॉजी सीरीज स्टार्ट किया था, 2 वीडियोस के बनाए हैं। लोसू ग्रिड है क्या, उसको पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। पहले वीडियो में लोसू ग्रिड के बारे में बताया है, दूसरे वीडियो में अष्ट लक्ष्मी यंत्र के बारे में बताया है। तो आप पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है। तब ये तीसरा वीडियो देखिए तो आपको समझ आएगा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से मैंने उसको समझाया है। अब आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये ज्ञान आपके जानने वालों तक भी पहुँचे। अब इस वीडियो में मैं ये लोसू ग्रिड बना रखा हूँ। पहले वीडियो में मैं सारा दूसरे वीडियो में समझा चुका हूँ कि ये नंबर किस प्लैनेट ने लिया है, ये नंबर किस प्लैनेट ने लिया है, इस नंबर को कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है, तो सारी बातें बताया। और फिर दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कि जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो अष्ट लक्ष्मी यंत्र मतलब 8 जो ग्रिड बनते हैं, 8 पैटर्न बनते हैं, वो सारा बताया हूँ। आप उसको जरूर देखें। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ 1 है, जैसे 2 1 होंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन जब 2 से ज़्यादा होते हैं तो ये निगेटिव होता चला जाता है। तो निगेटिव का मतलब ये नहीं है कि बहुत परेशानी आपको कोई आने वाली है, आप में कुछ कमी आ जाएगी, उसको ठीक करना है, बस इतनी सी बात होती है और उसके बाद लाइफ कंफर्टेबल हो जाता है। तो आज मैं नंबर 1, इस नंबर 1 की चर्चा करूंगा और इस नंबर 2 की चर्चा करूंगा, फिर उससे आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। तो नंबर 1, ये जो नंबर 1 है, इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ प्लैनेट से, इसके प्लैनेट से। सन इसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने लग्न सीरीज का एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसको जरूर देखिए और देखिए लियो साइन क्या बताता है। लियो साइन का जो वीडियो है उसको मैं टैग कर दूंगा इसके साथ, आप जरूर देखिए। तो आपको ये नंबर 1 खूब अच्छी तरह समझ आएगा लोसू ग्रिड में ये क्या कह रहा है। लोसू ग्रिड सबसे आसान और पावरफुल टूल है किसी के पर्सनालिटी को जानने का। और मैं उस वीडियो में, अपने पिछले वीडियो में कहा हूँ, ये 80% तक एक्यूरेट होता है। 100% तो एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन 80% तक एक्यूरेट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आराम से किसी पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं। और इसे वास्तु भी करते हैं हम। तो वास्तु में अभी नहीं कर रहा हूँ वीडियो। जब मैं वास्तु का सीरीज स्टार्ट करूंगा तो फिर बताऊंगा लोसू ग्रिड से कैसे वास्तु करते हैं, बहुत आसान तरीके से। तो ये नंबर 1 सन इसको रिप्रेजेंट करता है। और मैंने उधर वीडियो में बताया है, सन जो है कॉन्फिडेंस का सिग्निफिकेटर है, कॉन्फिडेंस बताता है, लाइमलाइट में रहना बताता है। लाइमलाइट का मतलब हुआ कि पब्लिक लाइफ में एकदम अलग से दिखता है वो। आप स्टेज पर खड़ा हो जाएगा तो अकेला वही है, बोलेगा और कन्विंस करेगा सबको। तो वही चीज़ यहाँ भी है। नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? वंस एबिलिटी टू कम्युनिकेट विथ अदर्स, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना, लीडरशिप क्वालिटी, वो ये प्रेजेंट करता है। और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस प्रेजेंट करता है। मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब वही कि 1000 के बीच में खड़ा हो गया और मैं हूँ, मैं आई, वो डिनोट करता है ये मैं हूँ। तो अब क्या है कि एक प्रेजेंट होता है, लोसू ग्रिड में माना गया है। एक तो अनुभव से देखा हूँ मैं, एक भी ठीक है, एक यहाँ मिलता है तो ठीक है, दिक्कत नहीं है। लेकिन लोसू ग्रिड में कहा गया है कि 2 हो, यहाँ पे 2 1 हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एनर्जी 100% आ जाती है 1 की। तो ठीक है, एनर्जी 100% आ जाती है और एक एक्सेलेंट वो होता है। तो हम उसी को मान के चलते हैं। यदि एक प्रेजेंट हो लोसू ग्रिड में, सिर्फ एक, ये सिर्फ एक हो, तो क्या होगा? वो क्वालिटी होगी, उसमें कम्युनिकेशन पावर होगी, कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन वो एक्सप्रेस करना उसके लिए मुश्किल होगा, बहुत टफ होगा। वेरी टफ टू कम्युनिकेट इनर मोस्ट फीलिंग। वो अपनी बातों को अंदर से नहीं निकाल के बता सकता, उसमें थोड़ा संकोच होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा कर्मचारी है, वो अपने बड़े अफसर के पास जाके अपनी बात रखना चाहता है तो संकोच करेगा, मैं कैसे जाके बोलूँगा। वो किसी दूसरे को पकड़ेगा कि भैया तू जाके बोल दे, मेरी बात तू रख दे, वो हिम्मत नहीं कर पाएगा, जबकि उसमें हिम्मत है। तो एक प्रेजेंट सिर्फ एक बार हो तो ये दिक्कत आती है। और दूसरे की बात भी वो समझ नहीं सकता, कैन नॉट अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू।
दूसरे की बात भी उसको समझने में दिक्कत होती है। अब तो क्या हो गया, रिजल्ट क्या आ गया, तो रिजल्ट ये आ गया कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, जिसके कारण वह दूसरे को बात बता सकता है और न दूसरे की बात पूरी तरह समझ सकता है, तो ये दिक्कत हो गई। लेकिन ये दिक्कत कब दूर हो जाती है, जब उसमें 2 बार 1 आ जाता है। यहाँ पे 2 बार 1 आ जाएगा तो एक्सेलेंट, सबसे बढ़िया। तो ये 2 बार 1 आ गया, तो अब क्या होगा, अब होगा कि वो बहुत अच्छे से आराम से कम्युनिकेट करेगा, अपने बड़े अफसर को जाके सब बात बताएगा, एकदम कॉन्फिडेंटली, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर देगा सारी बातों को, और दूसरे की बात भी समझेगा वो। ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल, दूसरे की बात को भी बहुत अच्छी तरह समझेगा, अपनी बात भी दूसरे को समझाएगा। 10 लोगों के बीच में अपना जो वो बताना चाहता है वो बहुत बढ़िया से बता देगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और दूसरे की बात भी, 10 लोगों की बात भी आराम से सुनेगा वो, और सॉल्यूशन भी निकालेगा। उसमें राइट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, राइट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है ये 2 बार लेने पर। इसलिए इसको माना जाता है कि 2 बार यदि यहाँ 1 हो गया तो एक्सेलेंट है, तो ये एक्सेलेंट क्वालिटी उसमें 1 की आ जाती है। 3 हो गई तो वो थोड़ा डिमेरिट होगा, निगेटिव की तरफ जाएगा। किस तरह से निगेटिव जाएगा, तो अब क्या होगा, वो बोलना शुरू करेगा तो रुकेगा ही नहीं। आपने बहुत लोगों को देखा है कि आप किसी के पास बैठे, वो बोलने लगेगा, बोलने नॉन स्टॉप बोलता ही जाएगा, आप इरिटेट हो जाइएगा, तो वो उस टाइप की क्वालिटी उसमें डेवलप हो जाती है। या वो बोलेगा ही नहीं, चुपचाप रहेगा, आप चाहेंगे कि वो बोले लेकिन वो बोलेगा नहीं, चुपचाप रहेगा, तो ये निगेटिव बात आ जाती है, उसमें डिमेरिट हो जाता है, ये डिमेरिट ही तो है। और क्या होता है कि जैसा सिचुएशन होगा वैसा, यदि बोलने वाला सिचुएशन है तो बोल के नहीं चुप हो जाएगा, नहीं बोलने वाला सिचुएशन है तो वहाँ बोल देगा, जो कि दोनों ही तरह से निगेटिव है। तो ये दिक्कत इसमें आ जाती है। लेकिन 3-1 आने पे चूंकि एनर्जी बढ़ी हुई है, तो ये लोग जनरली क्या होते हैं, हैप्पी और सेटिस्फाइड पीपुल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हैप्पी नहीं रहते, हैप्पी रहते हैं, लेकिन में डिमेरिट हो जाता है। अब मान लीजिए ये 4 बार आ गया इस तरह से, 1 1 1, ये 4 बार आ गया या 4 बार से ज़्यादा आ गया, तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ गया, एनर्जी के वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ गई। तो उसमें क्या हो जाएगा, अपनी बात को, चूंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो जो बात निकालना चाहता है उसको बोलने में दिक्कत होगी। वो जो बात कहना चाह रहा है, एनर्जी के कारण बात और दूसरी हो जाती है, जिसके कारण उसको एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है। जो बात वो बोलना चाह रहा है उसे बहुत ज़्यादा बोल देता है, फालतू बोल देता है, तो निगेटिव हो गया ना। जितना बोलना चाहिए उतना नहीं बोल रहा है, उसे बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो एक्सप्रेस करने में उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, नॉर्मस डिफिकल्टी होती है, परेशान हो जाता है वो। तो अब उसके लिए क्या है कि वो किसके थ्रू एक्सप्रेस करना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करता है वो, तो राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करता है, एक्टिंग के थ्रू, क्योंकि बोलने में उसको इनॉर्मस डिफिकल्टी है, बहुत परेशान है वो, एनर्जी बहुत ज़्यादा है उसके पास, तो वो बोलता नहीं है। तो वो क्या करता है, राइटिंग के थ्रू करता है, एक्टिंग के थ्रू करता है, पेंटिंग के थ्रू करता है, स्कल्पचर के थ्रू अपनी बात को रखता है, डांसिंग के थ्रू बात रखता है। तो क्या होता है, इसकी जो ज़्यादा एनर्जी वो डिसिपेट हो जाती है, निकल जाती है एनर्जी। तो जो जिसमें मान लीजिए 4 है या 4 से ज़्यादा है, तो उसकी रिमेडी भी वही है कि वो उसी लाइन में चला जाए, राइटिंग वाले लाइन में, एक्टिंग वाले लाइन में, पेंटिंग वाले लाइन में, स्कल्पचर वाले लाइन में, और डांसिंग वाले लाइन में चला जाए। और इसकी निगेटिव बात क्या हो जाती है, इसीलिए निगेटिव से बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, सारे विद्वान बोलते हैं अच्छा नहीं है। तो अच्छा नहीं है किस तरह से, तो ये एडिक्टेड टू फूड हो जाएगा, गलत सलत फूड खाएगा, ये फूड हैबिट इसकी खराब हो जाएगी, ड्रग एडिक्शन हो जाएगा, इसमें ड्रग के प्रति बहुत जल्दी एडिक्टेड हो जाता है ये, अल्कोहल पीने लगेगा, ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने लगेगा, एडिक्शन हो जाएगा इसमें। तो ये 4 वाला निगेटिव बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने अपने वीडियो में बोला था, लेकिन फिर बोला था कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, यदि रिमेडी करेगा तो ये सब उसको होगा ही नहीं, बचा रहेगा। तो इसकी रिमेडी तो यहीं पे है कि राइटिंग करे, एक्टिंग करे, पेंटिंग करे, स्कल्पचर करे, डांसिंग करे, तो रेमेडी आ गई, खुद से रेमेडी आ गई, वो अपना एक्सप्रेशन कर पाएगा, अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस कर देगा इनके थ्रू, और इन सब बातों से बचा रहेगा। अब क्या है कि ये इसकी रेमेडी क्या हो सकती है, तो रेमेडी बहुत सिंपल है, आप ज्योतिष से जुड़ जाइए, न्यूमरोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। 1 को रिप्रेजेंट सन कर रहा है, तो सन की रेमेडी कीजिए, तो सन की रेमेडी बहुत सिंपल होती है, डे टू डे आप ऑफर कीजिए वाटर, नहा धो करके जब आप पूजा करते हैं तो ऑफर कीजिए वाटर सूर्य को, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, या कोई सोने का अंगूठी धारण कीजिए, कोई रिंग बना लीजिए सोने की, क्योंकि सन है ये तो गोल्ड चाहिए, तो
आपको क्वालिटी आएगी सन की, ठीक होगा वो। यदि ज़्यादा वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन कम, मतलब आपको ठीक करेगा वो। या गोल्ड कलर का कोई रिबन पहन लीजिए तो इसकी रिमेडी हो जाएगी। तो रिमेडी तो इसकी बहुत आसान होती है। और ये सब निगेटिव है तो आपको दिख रहा है कि निगेटिव है तो उसका उपाय कर लीजिए। तो इससे आप बच जाएंगे, इसके निगेटिव प्रभाव से बच जाएंगे कि मेरे में ये कमी है, मैं रिमेडी कर लूँ, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा एनर्जी का वाइब्रेशन बढ़ता जाता है, तो एनर्जी आप में बढ़ती जाएगी तो आप में परेशानी तो आएगी ही। उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है तो उसका उपाय करना पड़ेगा। तो उपाय इसी में छिपा हुआ है उसका उपाय। ये इस लाइन में आप चले जाए, ये सब करने लगे, आपका एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा। डिसिपेट हो जाएगा मतलब एनर्जी बह के निकल गई, बाहर निकल गई आपसे इसके फॉर्म में, तो आप प्रॉब्लम से निकल आइएगा। तो ये बहुत सिंपल है लोसू ग्रिड। लोसू ग्रिड से समझना पर्सनालिटी को बहुत आसान है। अब हम करेंगे नंबर 2 की चर्चा। नंबर 2 जो की बात करते हैं तो इसका प्लैनेट जो है, जो प्लैनेट इस नंबर को इंडिकेट करता है वो है चंद्रमा, मून। हम जानते हैं ज्योतिष में चंद्रमा मन का कारक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है मन। तो यहाँ पे क्या हो गया, नंबर 2 क्या इंडिकेट कर दिया, सेंसिटिविटी, परसेप्टिविटी और इंट्यूसिवनेस, जो कि चंद्रमा इंडिकेट करता है। तो एक नंबर 2 हो तो अनुभव से तो ठीक होता है, लेकिन लोसू ग्रिड के अनुसार ये ऐसे लोग जिसमें सिर्फ 1-2 होता है तो वो सेंसिटिव और इंट्यूसिवनेस उनमें होता है। और ये थोड़ा ऐसा हो जाता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, उसको दुख पहुंचा तो हर्ट हो जाता है, वो बुरा मान जाता है, हर्ट कर जाता है, उसको दुखी हो जाता है वो, और कैन इजली। लेकिन इसकी खास बात क्या हुई कि ये दूसरे की बातों से वो ये समझ पाता है कि वो बंदा जो है डिसऑनेस्ट है या इनसिंसियर है, वो हमें धोखा तो नहीं देना चाहता है, बेईमानी तो नहीं करना चाहता है, ये समझ जाता है। 2 वाले ये अच्छी तरह समझ जाते हैं। और कुछ हद तक ये कोऑपरेटिव होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, टैक्टफुल होते हैं, मतलब 2 की जो विशेषताएं हैं, फीचर्स है, वो इनमें मिलते हैं। लेकिन चूंकि जो जब ये डबल हो जाता है, कहीं भी कोई अंक डबल हो जाता है तो वो एक्सेलेंट माना जाता है। तो इसमें भी जब डबल 2 दिखेगा, इस तरह से जो डबल 2 दिखेगा तो ये एक्सेलेंट हो गया। तो डबल 2 में क्या होगा, यही सब बातें एकदम परफेक्ट हो जाएगी, जो भी सेंसिटिविटी, परसेप्टिविटी, इंट्यूसिवनेस, ये सब परफेक्ट हो जाएगी। मतलब एनर्जी एकदम परफेक्ट मिलता है। 2 हो जाने से 2 की एनर्जी परफेक्ट उसमें आ जाती है। किसी बंदे में 2 दिखे, डबल 2, तो परफेक्ट हो गया, अच्छा है, एक्सेलेंट है। तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाता है क्योंकि एनर्जी पूरी मिल गई 100%। सेंसिटिव हो जाता है, परसेप्टिव हो जाता है, इंट्यूसिव हो जाता है, और बहुत आराम से डिटेक्ट कर लेता है दूसरे के मोटिव को कि वो बेईमान है या ईमानदार है, हमसे डीलिंग ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं उसकी बातों में आऊँ या ना आऊँ, ये सब अच्छी तरह समझ लेता है। और दूसरे का जो जो उसने बोला उससे उसका इम्प्रेशन जो बनता है सामने वाले के लिए वो परफेक्ट होता है, ऐसा ही समझता है सामने वाले को। तो इम्प्रेशन जो आती है सामने वाले बंदे की वो इसके लिए परफेक्ट आती है डबल 2 रहने से। और कोऑपरेटिव हो जाता है, वो अच्छी तरह कोऑपरेटिव हो जाता है और समझदार कोऑपरेटिव होता है। ऐसा नहीं कि कोऑपरेटिव होकर के अपना ही नुकसान कर लिया, वो नहीं होता। कोऑपरेटिव प्रॉपर होता है, टैक्टफुल प्रॉपर होता है, डिप्लोमेटिक प्रॉपर होता है, जिसको हम प्रैक्टिकल सेंस कहते हैं बिल्कुल। तो डबल 2 हर जगह डबल वाले जो होते हैं वो एक्सेलेंट होते हैं। तो यहाँ भी डबल 2 वाले अपने फील्ड में एक्सेलेंट हो गए, मन उनका स्थिर हो गया, चंद्रमा मजबूत हो गया। फिर ट्रिपल 2 आया तो निगेटिव हो गया, निगेटिव होता चला जाएगा, जैसे जैसे 2 बढ़ता जाएगा निगेटिव होता चला जाएगा। तो अब निगेटिविटी किस तरह से आएगी, तो इसी में निगेटिविटी आएगी। कोई बहुत बड़ा हो, उसके लाइफ पे कुछ खतरा नहीं आ रहा है या कोई परेशानी उसको फीलिंग्स में होगी जिसके कारण वो गलत डिसीजन ले सकता है, ये निगेटिविटी है। तो ये प्रेजेंट होता है। तो ट्रिपल 2 जब यहाँ 3 बार ऐसा लिखा होगा, ट्रिपल 2 का मतलब 3 बार लिखा होगा यहाँ ट्रिपल 2, तो क्या होगा कि एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिवनेस बहुत हाई हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, तो इजिली हर्ट होगा। और इजिली हर्ट होने के कारण ये छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाएगा, दूसरे की बातों से हर्ट करेगा, तो ये फील करने लगेगा कि मैं अलोन हूँ, अकेला रहना चाहेगा, वो शांति लगेगा उसको, किसी कमरे में जाके चुपचाप बैठ जाऊँ तो फीलिंग अलोन है। और ये आइसोलेशन टाइप के वर्ल्ड में रहने लगेगा, मतलब जहाँ बिल्कुल कोई बोलने वाला ना हो, शांत माहौल हो, इस तरह का फीलिंग करने लगेगा ये। तो फीलिंग अलोन
एंड लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ देयर ओन फीलिंग। उसकी अपनी फीलिंग होगी, जहाँ बैठेगा आसपास कोई नहीं है, वो अपना फील कर रहा है, जो भी अलोन फीलिंग करेगा। उसके बाद जो फीलिंग करेगा मतलब निगेटिव फीलिंग करेगा। और कॉन्फिडेंस उनमें शुरू, जब एज मैच्योर होता है तो धीरे धीरे 222 वालों में कॉन्फिडेंस तो आता है, लेकिन जीवन के शुरू वाले फेज में इनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, तो ये निगेटिव ही है। अब जब 3 की जगह 4 बार हो जाए, तो इस तरह से 4 बार, तो 4 बार तो फिर ज़्यादा निगेटिव और भी हो गया। तो ज़्यादा निगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा कि हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा वो बंदा। इमोशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो कंट्रोल ही नहीं होगा, तो वो परेशान होगा, गलत सलत डिसीजन लेगा। वो प्रीफर करेगा अकेले रहना, सोसाइटी से कटने की कोशिश करेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसे परेशानी होगी। सफ़र फ्रॉम सेल्फ डाउट, उसको अपने आप पे भरोसा ही नहीं रहेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, किसी से मैं रिलेशन बना सकता हूँ। वो हर मामले में अनफिट समझेगा अपने आप को, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, क्योंकि इमोशन बहुत हाई हो गया है। और दूसरे में वो विश्वास ही नहीं करेगा, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव हो गया है, किसी की भी बात से इजली हर्ट हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे वो घबरा जाएगा, तो लैक ऑफ ट्रस्ट करेगा दूसरे में। और क्या होगा कि इमोशंस बहुत हाई हो गया ना, तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाएगा। कोऑपरेटिव इन द सेंस कि वो अपने लिए ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा, जाकर के किसी से इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव हो जाएगा कि अपने लिए नुकसान पहुंचा देगा। डिप्लोमेटिक होगा तो गलत डिप्लोमेटिक हो जाएगा, गलत डिसीजन ले लेगा, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव है। और टैक्टफुल होगा तो टैक्टफुल भी होगा, गलत ढंग से हो जाएगा। तो इन सब की रिमेडी करनी पड़ती है। तो रिमेडी आप प्लेनेट से जुड़ के अपनी रिमेडी कीजिए, वो सबसे अच्छा रिमेडी होता है। तो इसका प्लेनेट कौन है? मून है, तो मून की रिमेडी कीजिए। तो मून की रिमेडी का बहुत जनरल डे टू डे लाइफ में होता है कि आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए, लिक्विड चीज़ ज़्यादा पीजिए, बीज मंत्र जाप कीजिए चंद्रमा का। तो चंद्रमा का उपाय करना होता है, खीर खाइए, अमावस्या के दिन खीर खाइए, सब डे टू डे उपाय है। तो जो भी हर कोई जानता है डे टू डे चंद्रमा का उपाय, जो भी थोड़ा भी ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उनको उपाय पता है, छोटे मोटे उपाय सब जानते हैं। तो उन उपाय को कीजिएगा। तो यदि ऐसा मिला ये तो परफेक्ट है, ये ऐसा मिला, या कहीं कहीं 5 भी होता है, तो या 4 बार 2 मिल गया या 4 से ज़्यादा मिल गया, तो उसकी रेमेडी ऑटोमेटिक हो जाएगी। और आपकी लाइफ यदि ऐसी है कि परेशान हो जाते हैं, यदि ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो वो ठीक हो जाएगी, 100% ठीक हो जाएगी। अब मान लीजिए कि ये प्लैनेट से हम इसको, प्लैनेट का सिग्निफिकेशन देखें, यहाँ पे हम इसको प्लैनेट से जोड़ के देखें, तो हो सकता है नेगेटिव बात यदि हम कहें तो माता के सुख में कमी हो जाएगी। माता के सुख में कमी मतलब चंद्रमा माता का कारक है, सिग्निफाई करता है माता को। तो हो सकता है बंदा माँ से अलग रहे, माँ से दूर चला जाए छोटी उम्र में, माँ का सुख ना मिले उसे, तो ये सब बातें भी हो सकती है। मन स्थिर तो नहीं है, माता का सिग्निफिकेटर, माता का सुख में न्यूनता आ जाएगी, तो इसकी रिमेडी कर लेनी चाहिए। तो पर्सनालिटी में ये एक कमी आ गई, उस पर्सनालिटी में कमी को दूर कर लेना चाहिए उपाय कर करके, या वैसे फील्ड में काम करना चाहिए जहाँ इमोशन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि किसी टीवी एक्टर में इमोशन वाला रोल है, तो वही कर लिया, छोटे मोटे रोल कर लिया, तो क्या होगा, एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, तो वो प्रॉपर हो जाएगा, फिर वो अच्छा फल देने लगेगा। तो ये था आज के वीडियो में नंबर 1 और नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसे अगले वीडियो में 3 और 4 एक्सप्लेन करूँगा। यदि आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या आ रही हो जिसका आप ज्योतिष ढंग से निराकरण चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।